2022 के बाद महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, पूरा जिला बदल गया हमारा। उसके बाद हमने क्रमशः प्रदेश भर में हर स्थान पर देवस्थान बनाने का निर्णय किया। लेकिन लाडली बहनाओं में से किन किन को राशि मिलती, जरा हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहना जिनके खाते में पैसे आते, उधर भी हाथ खड़े करके बताओ। अब आप बताओ, आप अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाए, ये अपनी बहनों का प्रतिबद्धता है। और बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बहनों की आय बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए स्वयं सहायता समूह की कौन कौन बहनें, हाथ खड़े करो जो स्वयं सहायता समूह की है। अब आप बताओ, ये है हमारे काम करने का तरीका। स्वयं सहायता समूह हो या लाडली बहना हो, हर एक प्रकार से बहनों की आय बढ़ा करके परिवार के लिए जो बन सके हमारी सरकार काम कर रही। अब तो हमने और निर्णय किया है, जिन सरकार के उद्योग धंधों में सब्सिडी दे रहे हैं, अब उसमें कोई महिला आधारित उद्योग लगाता है जो हमारे रोजगार के लिए हमारी बेरोजगार बहनों को मौका देगा। सरकार 5,000 रुपया महीना अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहेगी। जोरदार अभिनंदन करें, 5,000 रुपया महीना। कोई भी रोजगार बहने पाए तो 1,500 तो ये आपको मिलेंगे, लेकिन कारखाने में जाओगे 10,000, 12,000 जो भी मिलेगा उसमें 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को देने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूं तो सच में एक एक करके वो सारे काम भी हम पूरे करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। इसीलिए हमारे बारे में स्लोगन भी है, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो सीताराम। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्री राम वन गमन पथ और ये चित्रकूट महाराज आपके पास में कामतानाथ जी का शानदार धाम है। मां मंदाकिनी की नदी की धारा बहाने के लिए भी और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं। अब तो चित्रकूट का धाम भी अद्भुत हो रहा है और माता मैहर के लोक का भी पहले फेज का भूमि पूजन आज यहां हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज अपने बीच जब मैं बात कर रहा हूं, कल ही कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया। जोरदार ताली बजाए ये लाडली बहनाओं के प्रति, बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। और इतना ही नहीं, अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुंचाई, 65,000 की, और ये 5 साल होते होते 1,14,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में आने जाएगी। हमारी अपनी सरकार के माध्यम से समाज में जब हम बाकी काम करते हैं तो अपनी बहनों के हाथ में पैसे पहुंचा दें। बहनें अपने पैसे से कोई सिलाई मशीन खरीदती है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाती है, कुछ और काम करती है, वो उस पैसे से ज्यादा आमदनी ला करके अपने बच्चे बच्ची को पालने के लिए, अपने परिवार में ध्यान रखने के लिए उस राशि का खर्च करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, कभी कभी जिया जी मांगे तो 150 रुपए उनको कौन कौन देता, जरा हाथ खड़े करके बताओ, कोई देता कि नहीं देता जीजा जी को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी सरकार ने पहले नक्सलवादियों को समाप्त किया प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक नगरों से हमारी सरकार ने 19 नगरों से दारू की दुकानें बंद की है। हमारे अपने परिवार के माध्यम से हम सब संकल्पित हैं। मैहर में भी दारू की दुकानें शराब की बंद हुई है कि नहीं हुई है? जोरदार ताली बजा के बताओ। हमारी सारी पवित्र नगरियों में भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए, हर प्रकार से नशे के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये ड्रग का नशा, काय का नशा समझ में नहीं आता, लेकिन ये पीढ़ियां बर्बाद करते हैं।
और आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने परिवार में बच्चों का लालन पालन करते करते बच्चे बच्ची से संवाद करते रहिए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर वकील इंजीनियर सब बनाओ, अच्छा किसान बनाओ, अच्छा नेता बनाओ, लेकिन नशे के मामले में उससे सावधान करो, उसकी बुराइयों से उससे चर्चा करते रहो और बताओ कि आज अपना परिवार का अगर सबसे बड़ा आधार है तो अपनी भावी पीढ़ियां हैं और भावी पीढ़ी को नशे से बचा के चलना है। हमारे लिए जीवन में बड़ा संकल्प है। विकास के मामले में जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो यहां पर अभी थोड़े दिन पहले इसी स्थान पर कहा जाता था कि मां नर्मदा विंध्याचल के पर्वत की तरफ आ नहीं सकती है। बड़ा कठिन जाता था ये सोच करके, और 17 साल से एक नहर मां नर्मदा इधर आ जाए और हमारे मैहर की सारी और सतना की विधानसभाओं में भी सब दूर किसानों को सिंचाई का पानी मिल जाए। वो योजना चलाते चलाते जिस मशीन से नहर बन रही वो मशीन की कंपनी बंद हो गई, मशीनें खराब हो गई, योजना बंद होने के कगार पे थी। लेकिन हमने कहा किसान को सिंचाई का पानी दिलाने के लिए, हमारी माता बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए विंध्य के इस अंचल में नर्मदा का पानी आना जरूरी है। 2000 करोड़ की योजना 800 करोड़ से चालू होकर के हो गई। हमने कहा पैसे की कोई चिंता नहीं, लेकिन पानी सिंचाई का मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजाए, वो नहर पूरी हो गई है। बोलो नर्मदे महारानी की। भगवान के आशीर्वाद से, मां मैहर वाली के आशीर्वाद से, उस नहर के पूरा होने से ये हमारी रेगांव की नेत्री प्रतिमा बागरी जी और सांसद जी से मैं कह रहा था कि रेगांव किसको कहते हैं। उनने कहा रेगांव किसको कहते हैं मालूम नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, ये गांव का नाम आपने पहले रख दिया, लेकिन हमने कहा नर्मदा के पानी से कोई गांव रहने वाला नहीं है, इसलिए रहे गए गांव भी पूरे हो जाएंगे। हर एक गांव में पानी पहुंचेगा। हमारे अपने सब क्षेत्रों में जहां जहां खेत है, प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार के माध्यम से काम हो रहा है। पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मना रहे हैं। हमने निर्णय किया है अब 31 मार्च पर जो किसानों को अपने खाते पलटाने पड़ते थे, बैंक के खाते, कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाते, अब जरूरत नहीं है। 1 साल में आप कभी भी पलटा सकते। जोरदार ताली बजाओ किसानों के लिए, ये बड़ी सौगात हमने दी। उसके अलावा आने वाली फसल के समय अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, बिजली दिन में मिलेगी। ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और गांव के अंदर, शहर में भी जिन जिन गरीबों के मकान बनने रह गए, उनको भी धनराशि देने वाले मोदी जी के माध्यम से जोरदार ताली बजाएं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में आनंद आए, ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। आज जब मैं आपके बीच यहां बात कर रहा हूं और लाडली बहनों की बात कर रहा हूं, तो गजब है, अपनी सरकार के माध्यम से, यहां सरकार के माध्यम से भी 16 सरकारी बड़े बड़े पदों पे भी बहनें हैं। हमारे यहाँ की कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, 2 संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, सिविल सर्जन, सीईओ और कितने सारे, अब सबके नाम बताओ तो ज्यादा हो जाएगा। जोरदार ताली बजाओ ये सभी बहनों के लिए। वो तो कांग्रेसी अगर अपना नाटक नहीं करते तो विधानसभा में भी माता बहनों के लिए मोदी जी के माध्यम से 33% का आरक्षण हो जाता। जोरदार ताली बजाए मोदी जी के लिए। कांग्रेस को पता नहीं किस बात का डर है। विधानसभा लोकसभा में भी अगर माता बहनें आएगी तो क्या गलत हो जाएगा। ये माता बहनें याद रखना, ये कांग्रेस के लोग
जब भी हो आपके आड़े आते हैं, आपके अधिकारों पर डाका डालते हैं। इसलिए इनका जब समय आए आप जरूर याद रखना। मैं बोलने के लिए बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन थोड़े समय की कमी है। ऐसे में हमारी यहाँ के विधायक और यहाँ के नेताओं ने कुछ आग्रह किया है, मैं उसको भी देख रहा हूं। और चिंता मत करो, जब हमारे मोदी जी ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर के धुएं से मुक्ति दिलाई, पक्के मकान दिए, राशन दिया, सभी व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से भी हम लगातार आज तो 9 करोड़ के प्रथम चरण का भूमि पूजन कर रहे हैं। आगे जितने पैसे लगेंगे मैहर की माता जी के लिए कोई तकलीफ नहीं, जोरदार ताली बजा करके इस पहले चरण का भूमि पूजन करें। सेकंड पार्ट भी हम बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप अंदाज लगा लो, यहीं पर इसी स्थान पर खासकर आपकी यहाँ जो नहर का लोकार्पण होने वाला है, हमारे सांसद जी 70 दिन की पदयात्रा निकालने वाले हैं, ताकि जहां ना नर्मदा का पानी पहुंचेगा वहां संपर्क करते हुए उस बात को ले जाने की जरूरत है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी मिल जाए तो खेतों को जवानी मिल जाती। आज के इस अवसर पर जब आपने मुझसे मांगा है, चतुर्वेदी जी, ये कहाँ का क्षेत्र है? मैहर विधानसभा के बदेरा पहाड़। आप जरा ताली वाली बजा के बताना, इनने 132 केवीए का नया पावर स्टेशन मांगा है। ये मैहर का है, तो देना क्या पावर स्टेशन? ताली वाली बजा के बताओ। ताली कम बजाओगे तो मैं घोषणा नहीं करने वाला। ये भी हम कर रहे हैं। आपने कहा मैहर में एक आधुनिक स्टेडियम 25 करोड़ की लागत से बनाना चाहिए क्या? खेलने के लिए, बच्चों के लिए बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। मैहर से लंबित लिलजी जलाशय नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ की लागत से इसको बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या? जोर से बताओ, बोल के बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बीते समय हॉस्पिटल भी आपने कहा है कि यहाँ हॉस्पिटल में हमारे द्वारा कौन सी जमीन बताई है। निश्चित रूप से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो ये बताएंगे सांसद विधायक, जोरदार ताली बजाओ, वहीं बनाएंगे। आपने कहा कलेक्टर पहले जब आया था, जो घोषणाएं हुई थी, कलेक्टर का नया भवन भी बन रहा है। ताली वाली बजा के बताओ, जो पहले कहा वो भी कर रहे हैं। नर्मदा का जल आने के लिए आखिरी स्तर पे पहुंच गए। आपने गौशाला मांगी है, बड़ी गौशाला 5000 गोवंश की बड़ी गौशाला। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी सरकार गोपालन, दूध उत्पादन, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा, किसान की आमदनी डबल करना, सभी क्षेत्रों में काम कर रही। ऐसे में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दूध उत्पादन के अलावा अगर कोई डेयरी डालना चाहे और 40 लाख की योजना रहेगी, डेयरी भी आपकी, दूध भी आपका, गाय भैंस भी आपका, लेकिन आपकी आय बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपया हमारी तरफ से सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। आज आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो सच में ये जो हमारी आला की जो कमेटियां है, वो आई है। यहाँ कमेटी किधर है? कमेटी कितनी कमेटी आई है? 12-13। जितनी भी कमेटी आई सबको 25-25 हजार रुपए देने की यहीं से घोषणा करता हूं। जितनी आला आने वाली कमेटियां हमारी आई, आपके माध्यम से ही और आने वाले समय में मैं अगली बार जब आऊंगा तब नर्मदा के जल के लोकार्पण के साथ हमारा और एक नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन आज तो सच में रक्षाबंधन का उत्सव मनाते हुए जितना आनंद मुझे छोटे से जिले मैहर में आया, आने वाले समय में विकास के लिए ये एक नया कीर्तिमान बनाएगा। आने वाले रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और बलराम जयंती की, उसके बाद अनंत चतुर्दशी आने वाली, गजानन गणपति की, सभी क्षेत्रों में